नमस्कार। राजनीति विज्ञान के मूल आधार के अंतर्गत आज हम आधुनिक अवधारणाओं के संदर्भ में एक अन्य अवधारणा राजनीतिक आधुनिकीकरण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि नाम से ही अभिव्यक्त होता है, राजनीतिक आधुनिकीकरण एक वो प्रक्रिया है जो विभिन्न परिवर्तनों को किसी राजनीतिक व्यवस्था में स्थापित करती है और इस आधुनिकीकरण के रूप में या प्रासंगिकता और संदर्भ के आधार पर अपने आप को बहुत मजबूत और ठोस रूप में स्थापित करती है। ये राजनीतिक आधुनिकीकरण जिस तरह से राजनीति व्यक्ति के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं और आयामों से जुड़ी हुई है, उसी प्रकार राजनीतिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत या अवधारणा जो है वो भी विविध बहुआयामी या विविध आयामी है। ये एक प्रकार की बहुपक्षीय विविध आयामी प्रक्रिया है आधुनिकीकरण की। राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो विविध पक्ष हैं, आयाम हैं, उनमें पहला है मनोवैज्ञानिक स्तर। मनोवैज्ञानिक स्तर पर जब राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ और उसका स्वरूप समझने का प्रयत्न करें तो हम बहुत स्पष्ट रूप में ये देखते हैं कि लोगों की मान्यताएं बदल रही हैं, उनके जो मूल्य हैं उनमें विस्तार हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, और जो अभिविन्यास है उनको अभिव्यक्त करने का, मूल्यों को और सिद्धांतों को, मान्यताओं को अभिव्यक्त करने का जो वे ऑफ एक्सप्रेशन है वो भी परिवर्तित हो रहा है। तो आधुनिकीकरण की अवधारणा में मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्तर पर लोगों की मान्यताएं, मूल्य, विचार, एक तरह से माइंडसेट में किसी प्रकार का एक विशेष व्यवस्था के संदर्भ में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। दूसरा इसका आयाम है बौद्धिक आयाम। बौद्धिक आयाम में राजनीतिक व्यवस्था के इर्द गिर्द जो संचालित पर्यावरण है, इस पर्यावरण के प्रति जनता जो है वो या लोग जो हैं वो बहुत सतर्क होते हैं। साक्षरता का अधिकाधिक विस्तार होता है, शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है, और जनसंचार के जो साधन हैं, इन जनसंचार के साधनों का बहुत विस्तृत रूप में प्रयोग किया जाता है, और उनके माध्यम से जो पर्यावरण है, जो साक्षरता का आधार और स्तर है, उस पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के प्रति, राजनीतिक विचारधाराओं के प्रति या राजनीतिक इकाइयों के प्रति मंथन होता है। तो बौद्धिक उपाय आयाम एक प्रकार से राजनीतिक वातावरण और उसके इर्द गिर्द जो विभिन्न मीडिया आधार या संचार के साधन, उन साधनों के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था में एक परिवर्तन जो है वो बौद्धिक आयाम के रूप में अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार अगर हम जनसंख्या के स्तर पर देखें, जनांकी के आधार पर, तो इस आधार से राजनीतिक आधुनिकीकरण के अंतर्गत नगरीकरण, शहरीकरण की प्रक्रियाएं बहुत तेज गति से गतिशील होती हैं। साथ ही साथ लोगों का जो जीवन को जीने का, रहन सहन का उनका जो स्तर है, जिसे हम कहते हैं जीवन स्तर में श्रेष्ठता के क्रम में सुधार होता है, बदलाव आता है। इसी प्रकार सामाजिक आयाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा का, और सामाजिक आयाम के अंतर्गत परिवार और अन्य जो प्राथमिक गुट हैं, इनके प्रति जो निष्ठा होती है एक व्यक्ति की, उस निष्ठा को स्वैच्छिक रूप से संगठित समुदायों तक विस्तृत और परिवर्तित किया जाता है। इसका मतलब है कि सामाजिक आयाम के रूप में जो प्रारंभिक इकाई जिसके प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता होती है, वो चाहे परिवार या अन्य इकाई के प्रति हो, वो उत्तरोत्तर वृहद संस्था और प्रवृत्ति के रूप में
राष्ट्र या राज्य या अंतर्राष्ट्रीय स्तर इस प्रकार से अपने आप को विस्तारित करती है। तो गुटों के प्रति निष्ठा स्वैच्छिक रूप में संगठित जो समुदाय हैं विस्तृत रूप में उन तक फैलती है या परिवर्तित होती है। आर्थिक आयाम यदि हम राजनीतिक आधुनिकीकरण का देखें तो इस आयाम के अंतर्गत बाजार, कृषि का विकास, साथ ही साथ औद्योगिकरण के अलावा विकास और आर्थिक क्रियाकलाप जो हैं वो बहुत व्यापक होते हैं। औद्योगिकरण पर अधिक बल दिया जाता है राजनीतिक आधुनिकीकरण के आर्थिक आयाम में। इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और सिद्धांत बहुआयामी आधार पर समाज और राज्य में व्यक्ति के जीवन से संबंधित लगभग समस्त पक्षों पर किसी न किसी प्रकार का उच्चतर प्रभाव इंगित करता है। इस उच्चतर प्रभाव से प्रभावित व्यक्ति उन संबंधित क्षेत्रों में किसी प्रकार के बदलाव की ओर आकर्षित होता है। उनके जीवन को जीने के ढंग में, उनकी मान्यताओं में, उनके मूल्यों में परिवर्तन आता है। शिक्षा और जो संचार के साधन है इनका उत्तरोत्तर विकास और विस्तार होता है। आर्थिक रूप में औद्योगिकरण की प्रक्रिया जिसमें उत्पादन वितरण के नियम और उनका जो बैलेंस है, संतुलन है, वो कायम होते हुए कृषि और बाजार की नीति के रूप में औद्योगिकरण स्थापित किया जाता है। यदि हम औपचारिक रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण की परिभाषाएं देखें तो सबसे पहले कोलमैन के अनुसार नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और वाणिज्यीकरण की मात्रा में निरंतर वृद्धि, जनसंचार के साधनों का विस्तार, ये ऐसे साधन हैं जिनका प्रयोग यदि किया जाता है तो वो आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। क्योंकि कोलमैन के अनुसार ये सारे जो स्रोत हैं, ये स्रोत आधुनिकीकरण के माध्यम है, हेतु हैं, साधन है। इसलिए उनका ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में शहरीकरण के रूप में, आर्थिक रूप में प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने के रूप में, या अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और वाणिज्यीकरण की मात्रा में बढ़ोतरी के रूप में, जनसंचार और शिक्षा के साधनों का उत्तरोत्तर विकास के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण को अभिव्यक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार क्लॉड वेल्च जो हैं उनके अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और ये प्रक्रिया जो है वो आधुनिक समाज के निर्माण या आधुनिक समाज की स्थापना के लक्ष्य को लेकर प्रक्रिया के रूप में अभिव्यक्त होती है। यानी आधुनिक समाज की स्थापना लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति और प्राप्ति के लिए साधनों और संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करना आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। तो इस प्रकार अगर निष्कर्ष हम निकालें अर्थ के रूप में तो आधुनिकीकरण, एक राजनीतिक आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर प्रगतिशीलता की तरफ उन्मुख रहती है। साथ ही साथ ये समाज में परिवर्तनों की संपूर्णता से संबंधित है, यानी समाज के प्रत्येक आयाम और स्तर पर किसी न किसी रूप में इस राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इसके साथ ही साथ शासकों की जो परंपरागत वैधता है, उनकी जो मान्यता है, जो परंपरा के आधार पर कायम है, उसका कमजोर स्वरूप सामने आता है और साथ ही साथ जो शासक हैं उनके